बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि माह शवाल की क्या फजीलत है। शवाल मुकर्रम की 3 खसूसियात क्या हैं, चांद रात की अहमियत, ईद के दिन की फजीलत और शैतान की बदहवासी। प्यारे दोस्तों, इस्लामी साल के 10वें महीने का नाम शव्वाल है। इसका चांद देखना वाजिब किफाया है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस महीने का नाम शवाल रखने की वजह यूं जिक्र फरमाते हैं, यानी इस महीने को शवाल इसलिए कहा जाता है कि ये गुनाहों को ऐसे उठा देता है जैसे ऊँटनी अपनी दुम उठाती है। ये महीना कई तरह से मुतहरम और मुअज़्ज़म है, इसलिए इसके नाम के साथ मुकर्रम का इजाफा करके इसे शवालुल मुकर्रम भी कहा जाता है। इसकी 3 खसूसियात हैं। नंबर 1, इसका शुमार उन महीनों में होता है जिनका चांद देखना वाजिब किफाया है। नंबर 2, इसको शहरुल फितर भी कहते हैं कि इसकी पहली तारीख को मुसलमानों की ईद ईद उल फितर होने का शर्फ हासिल है। नंबर 3, एक खसूसियत ये भी है कि इसका शुमार हज के महीनों में होता है। हज के महीने ये हैं शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिन। चांद रात की अहमियत और फजीलत। माह शवाल की इब्तिदा एक बाबरकत रात से होती है जिसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात करार दिया गया है। ये रात नेक लोगों को इनाम मिलने की रात है। इस मुबारक रात में इबादत करने वालों को 2 खसूसी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। नंबर 1, दिल जिंदा रहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईदैन की रात यानी शब ईद उल फितर और शब ईद उल अज़हा सवाब के लिए कयाम किया, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। नंबर 2, जन्नत वाजिब हो जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 5 रातों में शब बेदारी करे यानी कि रातों को जागे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। उनमें से एक ईद उल फितर यकम शव्वाल की रात भी है। दुआ रद्द नहीं की जाती। इसकी पहली शब जो दुआ की जाए वो रद्द नहीं की जाती कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ऐसी रातें जिक्र फरमाई हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। उनमें से एक ईद उल फितर यानी यकम शवाल की रात है। ईद के दिन की फजीलत। अहादीस मुबारका में जिस तरह चांद रात में इबादत की अहमियत और फजीलत बयान की गई है, इसी तरह इस ईद सईद के दिन की भी फजीलत बयान की गई है। चुनाचे हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह पाक अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनाचे वो फरिश्ते जमीन पर तशरीफ लाकर सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह आवाज देते हैं कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्बे करीम की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता करने वाला, बड़े से बड़ा गुनाह माफ करने वाला है। फिर अल्लाह पाक अपने बंदों से यूं मुखातिब होता है, ए मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, आज के दिन इस नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूंगा, और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नजर फरमाऊंगा, यानी उस मामले में वो करूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज करोगे मैं तुम्हारी खताओं की पर्दापोशी फरमाता रहूंगा। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरमों के साथ रुसवा नहीं करूंगा। बस अपने घरों की तरफ मग़फ़िरत याफ्ता लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं भी तुमसे राजी हो गया। बाद रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। शैतान की बदहवा से। हजरत सैयदना वहब बिन मुंबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब भी ईद आती है शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है
اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ پاک نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ یہ ہے فضیلت شوال المکرم کی۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔